अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। होपफुली आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और अपनी लाइफ को, अपनी रूटीन को एंजॉय कर रहे होंगे। आज का व्लॉग जो है वो मैं सफ़र से इसलिए शुरू कर रही हूँ क्योंकि घर से अगर मैं इस व्लॉग को शुरू करती तो ये पहले ही काफ़ी लंबा हो चुका है, इसने और लंबा हो जाना था। इस वजह से मैंने इसको जो है वो रास्ते से ही शुरू कर लिया है, क्योंकि आज का जो व्लॉग है वो मोस्ट रिक्वेस्टेड है, क्योंकि आप लोगों ने कहा था मैं आपको बताऊं कि कौन कौन से ब्रांड्स पे सेल लगी हुई है और कितने % की सेल लगी हुई है। इस वजह से मैं लेकर जा रही हूँ आपको अपने साथ शॉपिंग पे। तो आप लोग फिर अब देख लीजिए कि कितने % की सेल लगी है और कौन कौन सी जो है आउटलेट पे अच्छी सेल लगी हुई है, ताकि आप वहाँ से फ़ायदा उठा सकें। और इसके अलावा बच्चों को हमारे साथ लेकर जा रहे हैं, क्योंकि बच्चों के हमने जो है वो फुटवेयर लेने थे। और मोस्टली मैं बच्चों को साथ नहीं लेके जाती हूँ। जब भी मैं कभी शॉपिंग पर जाती हूँ, इनको अम्मी की तरफ ड्रॉप कर देते हैं या इनको दादा दादी के पास ही रहने देते हैं अगर हमें थोड़े टाइम के लिए जाना है। लेकिन इनके अगर शूज़ की प्रॉब्लम नहीं होती तो फिर हमने इनको साथ लेकर नहीं जाना था। बहुत सर्दी है बाहर और इनकी वजह से हम लोग भी घर से बाहर कम निकलते हैं। नहीं तो अगर ये गर्मियों में कभी इनके पापा आते हैं तो फिर हम मोस्टली जो है हम कोई प्रोग्राम बना लेते हैं बाहर का। लेकिन सर्दियों में अगर होते हैं तो फिर हम घर से निकलने से बहुत परहेज़ करते हैं। इसी वजह से जो है मैं बाहर भी नहीं जाती हूँ, ताकि इन्होंने ज़िद करनी है मेरे साथ जाने की। और वही हुआ जिस बात का मुझे डर था। मिशी बहुत बीमार हो गई थी, उसको ठंड लग गई थी, 2-3 दिन वो बीमार रही थी और काफ़ी वीक हो गई थी। इसी वजह से हम लोग जो हैं इनको बाहर नहीं लेके जाते। तो आज फिर अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि सेल जो है वो किसी पे अप टू 50% की लगी हुई है और कहीं पे फ्लैट 50% की लगी हुई है, लेकिन ज़्यादातर जो सेल है वो फ्लैट 30% की लगी हुई है। आइडियाज़ वालों ने भी कहा था कि उन्होंने 70% की सेल लगाई हुई है, लेकिन मुझे कहीं भी उनके जो आउटलेट पे 70% की सेल नहीं नज़र आई है। 50% या 30% की उनकी जो सेल है वो लगी हुई है। और उसके अलावा ECS पे सेल लगी हुई है 50%, वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा रश था। तो इनके बाबा ने कहा था ज़्यादा रश वाली जगह पे नहीं जाना, क्योंकि बच्चों ने मास्क नहीं लगाए हुए। तो इस वजह से बच्चे जब भी बच्चों को मास्क लगाते हैं ये उतार देते थे, पहन के नहीं रखते थे। खासकर ताहा जो है वो कमेंट उससे बहुत उलझन होती थी मास्क से। इस वजह से ये कह रहे थे कि कोशिश करें बच्चों को ज़्यादा गाड़ी में ही रहने दें, सिर्फ थोड़ी देर के इनको शूज़ ले के बाहर निकालना है शूज़ लेने के लिए, फिर इनको दोबारा अंदर गाड़ी में जो है वो रख देंगे। मेरी सिस्टर भी साथ गई हुई थी, इसीलिए कि वो बच्चों को लेके जो है थोड़ी देर गाड़ी में बैठें और हम लोग जो हैं बाहर से अपनी शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा था जी नहीं, हमने गाड़ी में बिल्कुल नहीं बैठना, हमने तो जाना ही बाहर है। इस वजह से हमने बस थोड़ी सी मुख्तसर सी शॉपिंग की थी और मैं ज़्यादा लेंथी वीडियो भी नहीं बना सकी थी, क्योंकि सारिम बहुत तंग करने लग गया था, उसको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। इसलिए मैं आपको सिर्फ थोड़ी सी जो है वीडियो दिखा दूँगी और बाकी जो है मैं आपको बता देती हूँ कि कहाँ कहाँ पर सेल लगी थी। और इस वक्त हम आए हैं बोर्जन पे। बोर्जन पे सबसे ज़्यादा अच्छी सेल लगी हुई है, क्योंकि वहाँ पे फ्लैट 50% की सेल लगी हुई है। और सबसे अच्छी चीज़ जो उनकी है वो ये है कि उन्होंने हैंड्स बैग पे भी सेल लगाई हुई है। मुझे हैंड बैग्स बहुत पसंद है और मैं जब भी शॉपिंग करने की जाती हूँ हैंड बैग्स मैंने ज़रूर ख़रीदने होते हैं, बेशक वो एक छोटा हो या बड़ा हो, मुझे बहुत पसंद है। तो इन्होंने अच्छी सेल लगाई हुई थी वहाँ पे और मैंने उनसे पूछ लिया था कि आपकी सेल कब तक है। उन्होंने कहा था ये पूरा जनवरी का जो मंथ है हमारी सेल है। मैंने कहा ये तो अच्छा हो गया, अभी हम बच्चों के साथ आए हैं, बाद में आके मैं आराम से अपनी मर्ज़ी से कोई भी जो है बैग वो देखूँगी और फिर उसको ख़रीद लूँगी। इस वजह से मैंने अभी यहाँ से कोई शॉपिंग नहीं की थी। जिस तरह के मैं शूज़ लेना चाहती थी वो बोर्जन पे नहीं थे। बोर्जन पे पम्प्स भी थे और फ्लैट पम्प भी थे, लेकिन मैं असल में थोड़ी सी हाई हील चाह रही थी, लेकिन इस तरह से वो बनी हो कि आप कह लें कि शूज़ टाइप भी हो और हील टाइप भी हो। इस वजह से मैंने यहाँ पे बहुत फैंसी जूते थे और वो सर्दियों में तो पहने नहीं जा सकते हैं। सर्दियों में आप प्रेफर करते हैं ज़्यादातर बंद शूज़ हो, लेकिन मुझे पम्प्स भी पसंद नहीं है। तो इस वजह से मैं कुछ मिली जुली चीज़ लेना चाहती थी जो मुझे यहाँ पे नहीं मिली थी। तो काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने सर्च किया और उसके बाद बच्चों के शूज़ भी नहीं मिले थे हमें यहाँ पे, तो हमने कहा कि चलो कहीं और देखते हैं। उसके बाद सेल लगाई हुई थी एंडोर वालों ने 50% ऑफ की सेल लगाई हुई थी, तो वहाँ से हमें बच्चों के शूज़ मिल गए थे। हमने वहाँ से बच्चों के शूज़ परचेज़ किए थे और वहाँ पे भी बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा तंग किया था, कभी कोई शूज़ उठा लेते थे, कभी कोई उठा लेते थे। तो इनके बाबा जो हैं उनका तो ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था बच्चों के साथ, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब ये आए थे तो बच्चे छोटे थे, तो हम इनको अम्मी की तरफ छोड़ के तो फिर बाज़ार गए थे। तो अब इनका ये जो है वो फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था, तो बच्चे इनको बहुत तंग कर रहे थे। इन्होंने दोनों बच्चों के हाथ पकड़े हुए थे, एक को मेरी सिस्टर ने पकड़ा हुआ था, एक को मैंने पकड़ा हुआ था।
तो इस वजह से जो है हमने हैंडल तो कर लिया था बच्चों को, लेकिन हमारी यही कोशिश थी कि बस जल्दी जल्दी हम लोग जो है वो गाड़ी में बैठ जाएं। यहाँ से जितनी भी शॉपिंग हम लोगों ने की है वो सारी इनकी बाबा की पसंद की है। मैंने इवन के अपने जो ड्रेसेस लिए हैं मैंने वो भी इन्हीं की पसंद से लिए हैं, क्योंकि मुझे लगता है मेरी पसंद से ज़्यादा इनकी पसंद जो है वो काफ़ी अच्छी है। तो इस दफ़ा मैंने बिल्कुल इन्हीं की पसंद पे जो है वो इन्हिसार करके बैठी हुई थी कि जो लेंगे बिल्कुल ठीक लेंगे। मुझे जो है वो बाज़ार में जाके शॉपिंग के बारे में बहुत ज़्यादा होता है कि मैं कोई चीज़ लूँ और सही ना लूँ, इस वजह से मैं इन्हीं पे छोड़ दिया हुआ था कि आप ले लें। तो यही बच्चों को बिठा के तो उनके जो है वो शू वगैरह ले रहे थे, उनका साइज़ वगैरह देख रहे थे, मुझे सिर्फ दिखा रहे थे कि हाँ ये सही है सही है। मैं चलें ठीक है। उसके अलावा आइडियाज़ पे जब मैं गई थी वहाँ पे सेल लगी हुई है अप टू 50% ऑफ़ की, सॉरी अप टू 70% ऑफ़ की। लेकिन वहाँ की मैं आपको वीडियो नहीं बना के दिखा सकी हूँ, क्योंकि वहाँ पे जो है मैं अपना मोबाइल लेके जाना भूल गई थी, और इनका जो मोबाइल है उसकी जो बैटरी है वो बहुत कम थी, और घर से कॉल वगैरह भी आ जाती है, बच्चे घर पे थे, इस वजह से मैंने जो है वहाँ की वीडियो नहीं बनाई है। लेकिन वहाँ पे जो सेल लगी हुई थी वो सिर्फ 40% या 50% की थी। मे बी उनका जो ऑनलाइन ब्रांड है, ऑनलाइन उनसे आप शॉपिंग करें तो वहाँ पे 70% की लगी हो, लेकिन वहाँ पे 50% से ज़्यादा की सेल नहीं लगी हुई थी। और वहाँ पे खद्दर की शर्ट्स भी थी, अनस्टिच और स्टिच भी थी, और उसके अलावा होम एक्सेसरीज़ भी थी, टॉवल्स वगैरह, और बेडशीट्स काफ़ी अच्छी थी आइडियाज़ पे। और गुल अहमद वालों की सिंगल बेडशीट भी थी, डबल बेडशीट भी थी, और इसके अलावा कंफर्ट कवर्स के साथ भी बेडशीट थी, और उनके प्राइसेस बहुत कम थे, 50% सेल थी। मैंने बच्चों के टॉवल्स लेने थे और अपना और इनका भी लेना था, वो हमने वहाँ से लिए थे। और उसके अलावा बच्चों की बेडशीट्स लेनी थी सिंगल बेड की, और इसके अलावा बच्चों के जो मैट्रेस हैं उनके कवर लेने थे, वो हमने लिए थे। और इसके अलावा जो ड्रेसेस थे वो मुझे वहाँ पे कुछ खास पसंद नहीं आए थे, तो वो नहीं लिए थे हमने वहाँ से। और स्टाइलों पे यहाँ पे आए हैं हम, स्टाइलों पे बहुत अच्छी जो है वो वैरायटी थी, बहुत अच्छे आर्टिकल्स थे वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे किसी किस्म की कोई सेल नहीं लगी। और आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे आपको कोई बंदा बशर नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि सारे लोग जो हैं वो यही प्रेफर कर रहे थे कि जहाँ पे सेल लगी है हम वहीं से जो है परचेज़ करें। ये तो सारा साल ही ऑन होती है, जहाँ पे सेल नहीं लगी वो तो सारा साल उनके एक ही प्राइस होते हैं। तो सारे लोग जो हैं वो सेल पे ही गए हुए थे। ये देखिए सारा जो है आउटलेट वो खाली है। तो फिर हम भी वहाँ से आ गए थे, वहाँ पे उनके बहुत हाई प्राइस थे। और इसके अलावा मैं ढूंढ रही थी, एक जैकेट लेनी थी मुझे अपने लिए, और सिस्टर ने भी लेनी थी, और वो हमें वहाँ पे कहीं मिली नहीं थी। फिर हम आ गए थे मेकअप के सेक्शन की तरफ। मेकअप भी कुछ परचेज़ करना था, लेकिन वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हाई प्राइस से मेकअप पे कोई किसी किस्म की सेल नहीं लगी हुई थी, और बहुत ज़्यादा उनके प्राइसेस जो है वो हाई थे। और इसके अलावा वहाँ पे जो ज़्यादातर चीज़ें थी वो थी हेयर कलर थे, तो वो तो हमने नहीं लेने थे हेयर कलर, इस वजह से हमने उसको किया है स्किप। और यहाँ पे आए थे हम इनके बाबा के लिए एक स्वेटर देखने, और वो भी उनको कुछ पसंद नहीं आया, इन्होंने अपने लिए कोई शॉपिंग नहीं की। ये कह रहे थे कि मैं तुम लोगों को घर पे छोड़ के आके अकेला शॉपिंग करूँगा, ताकि तसल्ली से आराम से देखे, ऐसे जल्दी जल्दी में कोई शॉपिंग नहीं होती है। इस वजह से हमने यहाँ से जो है वो कोई शॉपिंग नहीं की। और उसके बाद हम लोग जो है बच्चों की शूज़ वगैरह ले लिए थे, और इसके अलावा सिस्टर ने मेरी यहाँ से एक उसको शॉल पसंद आ गई थी, एक उसको जैकेट पसंद आ गई थी, उसने वो ली थी। और फिर यहाँ से हम लोग जो है गए थे गारमेंट्स की शॉप पे बच्चों की, वहाँ पे सेल लगी हुई थी 30% की। वहाँ से मैंने एक ताहा की जैकेट ली थी, और मिशी का एक ड्रेस पसंद आ गया था, वो हमने लिया था। और उसके बाद हम फ़ौरन जो है वो गाड़ी में बैठ के तो घर की तरफ रवाना हो गए थे। अगले दिन जब मैं आई थी तो मैं अपने हस्बैंड के साथ अकेली आई थी इनको घर पे छोड़ के। और ये आपको व्यू नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे दोपहर का टाइम है। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे जो है ऑर्डर किया था कुछ खाने के लिए, क्योंकि काफ़ी देर के हम लोग निकले हुए थे, तो मैंने कहा थोड़ी सी एनर्जी आ जाए कुछ खा के, तो उसके बाद हम जो है वो अपनी मतलूबा चीज़ें जो है वो सर्च करेंगे। इसके बाद हमने जाना था आइडियाज़ पे, और इसके अलावा हमें जाना था सियालकोट मॉल। वहाँ पे जो है काफ़ी अच्छी वैरायटी आई हुई थी, तो इस वजह से हमने यहाँ से फ़ारिग होके तो हम वहाँ पे चले गए। वहाँ पे हमने जो सारी शॉपिंग की, और वहाँ से हम काफ़ी लेट नाइट वापस आए थे, तो इस वजह से मैं रात को आपको अपनी शॉपिंग नहीं दिखा सकी थी। और बच्चों को भी हमने छोड़ा हुआ था दादा दादी के पास, उन्होंने भी काफ़ी तंग किया हुआ था, इसलिए जल्दी से आके तो फिर हम लोगों ने खाना वगैरह बनाया और फिर खा के सो गए थे हम लोग। तो मैंने सोचा मैं सुबह आपसे जो है अपनी शॉपिंग शेयर करूँगी।
और अभी आप देख रहे हैं थोड़ी देर पहले हम उठे हैं, अभी नाश्ता वगैरह किया है। कमरा बहुत मैसी सा हुआ है क्योंकि ये तैयार होके अभी निकल के गए हैं। तो हाँ, कमरे की हालत फिर ऐसी हो जाती है। कपड़े वगैरह टॉवल वगैरह इधर पड़े हुए हैं। आज मुझे बेडशीट भी चेंज करनी है क्योंकि आज मेरा लॉन्ड्री डे है और मुझे थोड़ी सी लॉन्ड्री भी करनी है। तो ये सारा जो है मैस पहले मैं इकट्ठा कर लूँ, तो फिर मैं आपको जो है अपनी शॉपिंग दिखाती हूँ आराम से। अब इनके बाबा चले गए अपनी शॉप पे और बच्चे जो हैं वो नीचे गए हुए हैं दादा दादी के पास। तो अभी मेरे पास थोड़ा सा फ्री टाइम है और इसमें मैं आपको तसल्ली से जो है अपनी शॉपिंग दिखा देती हूँ। पहले एक दफ़ा मैंने अपनी वो सिस्टर को दिखाई है और फिर उसके बाद घर वालों को दिखाई है। इस वजह से काफ़ी दफ़ा खोल के बंद करके अब उसको दोबारा फाइनली अब आप लोगों को दिखाने के बाद उसको जो है वो मैंने अनपैक करके तो रख देना है। अभी मैंने किसी को भी अनपैक नहीं किया हुआ, सबको ऐसे ही जो है अलमारी में रख दिया हुआ है क्योंकि बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब कर देते हैं। इसलिए पहले मैं ये सारा कुछ समेटती हूँ और फिर मैं आराम से जो है आपको दिखाती हूँ अपनी चीज़ें। 12 बज चुके हैं हमें नाश्ता वगैरह करते हुए और अभी दोपहर का खाना आज हमारा जो है वो बहुत लेट होने वाला है। तो चलिए फिर मैं अब जल्दी से बेडशीट चेंज करती हूँ और फिर मैं आपको जो है वो शॉपिंग दिखाती हूँ अपनी। जी, तो ये देखिए कमरा हो चुका है सेट। कमरे की हालत जो है वो मैंने थोड़ी सी सुधार ली है और ये रज़ाई आपको सोफ़े पे इसलिए पड़ी हुई नज़र आ रही है क्योंकि बेड पे मैंने रख के आपको चीज़ें दिखानी है, तो फिर काफ़ी ज़्यादा रश हो जाएगा। इस वजह से पहले हम जो है सारी शॉपिंग देख लेते हैं और फिर जो है इस रज़ाई को दोबारा बेड पे रख देंगे क्योंकि बच्चों ने जो है वो दोपहर को यहाँ पे लेट के जो टीवी देखना होता है, तो फिर इस कमरे में बहुत ज़्यादा ठंड होती है। इस वजह से रज़ाई को मैं अलमारी में नहीं रखती हूँ, सारा दिन ये बेड के ऊपर ही पड़ी रहती है। तो मैं निकाल लेती हूँ अपनी शॉपिंग और उसको फिर बेड पे रख के तो फिर आपको 1 बाय 1 जो है वो मैं दिखाना शुरू करती हूँ। जी, तो मैंने सारे जो हैं वो शॉपर निकाल लिए हैं बाहर, ठीक है। ड्रेसेस के शॉपर जो हैं वो तो फेंक दिए हैं मैंने, वो बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा ख़राब कर दिए हुए थे। कुछ और भी जो हैं चीज़ों के शॉपिंग बैग्स जो हैं वो ख़राब हो गए हुए थे, उनको मैंने ऐसे ही पैक कर लिया है। काफ़ी दफ़ा खोल के बंद करके तो फिर वो नाजुक से होते हैं, ख़राब हो जाते हैं। ये जो है जो आपको नज़र आ रहे हैं ये काफ़ी मज़बूत है इसलिए अभी तक बचे हुए हैं, नहीं तो जितनी दफ़ा मैं खोल खोल के सबको दिखा चुकी हूँ इनका भी यही हाल होना था। तो सबसे पहले मैं आपको बच्चों के शूज़ दिखाती हूँ, ठीक है। और ये मैंने लिए हैं ताहा के शूज़। टोटली जो आप शॉपिंग देख रहे हैं सारी इनकी बाबा की पसंद की है। एक हाथ से डब्बा खोलना काफ़ी मुश्किल हो रहा था मुझे, इस वजह से मैं जो है वो फ़ोन को दोनों हाथों से जो है वो एडजस्ट करके तो मैंने खोला है। ये देखिए ये ताहा के शूज़ लिए हैं इन्होंने। बच्चों को तो अपनी चीज़ें बहुत पसंद आई थी और इसके अलावा मुझे भी अपनी शॉपिंग बहुत पसंद आई थी। अब ये आपने डिसाइड करना है कि आप लोगों को मेरी शॉपिंग कैसी लगती है। अच्छा जी, तो ये ताहा के शूज़ हैं, इनको मैं नीचे रख देती हूँ ज़रा क्योंकि बेड पे शूज़ वगैरह नहीं रखते हैं। और सारिम के शूज़ मुझे नहीं मिले थे वहाँ से, उनके पास जो है छोटे साइज़ में बहुत ही ज़्यादा छोटा साइज़ था उनका, बिल्कुल ही बेबी साइज़ के थे, तो वो हमने वहाँ से नहीं लिए थे। सारिम के शूज़ अभी रह गए हैं, वो फिर अभी हमने लेने हैं, वो यहीं से तहसील बाज़ार से ही ले लेंगे हम। और ये मैंने एनी के शूज़ लिए हैं, एनी को बिल्कुल वाइट जो हैं जॉगर्स पसंद थे तो एनी ने यही ले लिए हैं। और कुछ दिनों तक हमारा प्लान है सारिम को डॉक्टर के पास लेके जाने का, तो फिर तब भी हमें बाज़ार जाना है, सारिम की शॉपिंग करके आनी है, तो फिर उसके शूज़ मैं तभी ले आऊँगी। अभी इन बच्चों की तो जो है वो कंप्लीट हो गई है। इनके ड्रेसेस जो हैं वो मैंने ले लिए थे इनके चाचू की दुकान से और इनके शूज़ हम लोग वहाँ से ले आए हैं। तो अभी इनका जो थोड़ी सी इनकी जो शॉपिंग रह गई है वो बाद में कंप्लीट करेंगे। बार बार बच्चों के साथ शॉपिंग का व्लॉग बनाना बहुत मुश्किल होता है, इस वजह से एक साथ भी इनकी शॉपिंग नहीं की जाती, बस थोड़ी थोड़ी सी जो है वो की जाती है। ये मिशी के शूज़ हैं। मिशी तो वहीं दुकान पे शूज़ उतार ही नहीं रही थी, कह रही है मैंने यही पहन के घर जाना है, तो यही पहन के वापस आई थी। फिर कहती मैंने उतारने ही नहीं है, बाकी तो उन्होंने उतार दिए थे। और ये मेरे शूज़ हैं, ये मैंने वॉकीज़ से लिए हैं।
सियालकोट मॉल में जो उनकी शॉप है वहाँ से लिए हैं और वहाँ पे कोई सेल नहीं लगी हुई थी। ये हैं जनाब मेरे शूज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और जिनको मैं काफ़ी ज़्यादा सर्च कर रही थी। अब आपने मुझे बताना है कि ये कैसे हैं। मैं काफ़ी टाइम से इनको लेना चाह रही थी, लेकिन हील्स मैं इतनी ज़्यादा नहीं पहनती हूँ, बहुत कम हील्स पहनती हूँ और ये मुझे जहाँ पे मिलते थे काफ़ी ज़्यादा हाई हील में मिलते थे। तो इस वजह से मैं कह रही थी कि थोड़ी सी जो है वो नॉर्मल हील हो तो फिर मैं परचेज़ करूँ, तो ये मुझे पसंद आए थे। इनकी भी हील जो है अभी थोड़ी ज़्यादा ही है, लेकिन वो कह रहे थे जी ये सबसे कम हील है, इतनी हील तो आप पहन ही लेती हैं, लेकिन मैं थोड़ी सी भी जो है वो हील पहनती नहीं हूँ, क्योंकि हाइट की वजह से ना मैं बहुत जल्दी थक जाती हूँ अगर मैं हील पहनती हूँ तो। चलिए ये मेरा ये शूज़ है, ठीक है, पता नहीं इनको क्या कहते हैं। तो अगर आपको मेरे शूज़ पसंद आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इनको कहते क्या हैं। बस मैंने देखे थे और मुझे जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। अक्सर मैंने देखा है टीवी में लड़कियों को पहने हुए और मैं सोचती थी इस तरह के जो है वो लॉन्ग शूज़ लूँगी मैं। और ये लिया था मैंने मिशी का ड्रेस, ये मुझे वहाँ बहुत पसंद आया था। काफ़ी अच्छा जो है वो गरम बना हुआ है। इसको मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, एक हाथ से दिखाना मुश्किल हो रहा है। एनी घर आके कहती है ये ड्रेस मेरा है, ये मैंने लेना है। उसको फ़्रॉक्स का बहुत ज़्यादा शौक़ है और मैं शुरू से जो है इनको फ़्रॉक्स वगैरह नहीं पहनाती हूँ, क्योंकि ये बहुत स्लिम एंड स्मार्ट है और फ़्रॉक्स के साथ ना ये बहुत अजीब सी लगती हैं, इसलिए ज़्यादातर ये पैंट्स और शर्ट्स ही पहनती हैं। और मिशी को जो है वो थोड़ी सी हेल्दी है तो उसको फ़्रॉक्स वगैरह अच्छी लगती हैं, इसलिए मैं उसकी फ़्रॉक्स ले लेती हूँ। और अक्सर इन दोनों बहनों की लड़ाई होती है इसी बात पर कि मैंने फ़्रॉक्स लेने हैं, मैंने पैंट्स नहीं पहननी है। तो साइज़ भी इसका मिशी के साइज़ का है, वरना तो एनी ने ज़िद करनी थी कि मैं ही पहन लेती हूँ। काफ़ी अच्छा बना हुआ है, थोड़ा सा फैंसी भी बना हुआ है। आप इसको जो है वो घर से बाहर भी पहन के जा सकते हैं। घर में तो इस तरह के जो है फैंसी वगैरह बच्चे बहुत ज़्यादा गंदे कर देते हैं। और ये एक तरह की जैकेट मुझे पसंद आ गई थी वहाँ पे, इस पे सेल लगी हुई थी। आई थिंक 20% ऑफ की सेल लगी हुई थी जहाँ से मैंने ये ली थी। तहाँ की वैसे मैंने जैकेट्स वगैरह ले ली हुई थी, लेकिन फिर भी ये जीन्स की चीज़ें जो है मुझे बहुत पसंद है, इस वजह से मैंने ये ले ली थी। और आइडियाज़ पे लगी हुई थी, ये देखिए अप टू 70% की सेल। और वहाँ से जो मैंने क्या शॉपिंग की है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये सबसे पहले मैंने यानी का एक फ़्रॉक लिया है, काफ़ी अच्छा स्टफ़ था ये। इसको भी एज़ यूजुअल खोला नहीं जा रहा है, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ फिर। ये देखिए सिंपल सा फ्रॉक बना हुआ है, लेकिन इसका स्टफ़ बहुत अच्छा बना हुआ था। और स्लीव्स भी हैं इसके अंदर, इसके साइड पे स्लीव्स अटैच हैं, आप चाहें तो स्लीव्स भी लगा सकती हैं, नहीं तो आप ऐसे ही छोड़ देते हैं। लेकिन चूँकि ये विंटर का ड्रेस है तो मैं इसके साथ स्लीव्स जो है वो ऐड कर लूँगी। और इसके ऊपर थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करने का सोचा हुआ था मैंने, कलर्स के साथ, बेशक वो थ्रेड के साथ हो जाए या कोई फ्लावर्स के साथ हो जाए। तो मैंने सोचा कि मैं इसके ऊपर जो है वो अच्छी से डिज़ाइनिंग कर दूँगी, उसकी बहुत अच्छी जो है वो लुक बन जाएगी। तो वाइट कलर में मुझे जो फ्रॉक्स वगैरह हैं या क्रीम कलर में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और सिंपल सिंपल से ड्रेसेस मुझे पसंद है, इतने हैवी नहीं पसंद है। तो इस वजह से मैं इसके ऊपर जो है वो डिज़ाइनिंग कर लूँगी थोड़ी सी खुद से। और इसके अलावा बच्चों के जो है मैट्रेस के कवर लिए थे मैंने, क्योंकि बच्चों के मैट्रेस के ऊपर कवर नहीं चढ़े हुए थे, पहले वो यहीं पे बेड पे मेरे पास होते थे। तो इस वजह से मैंने उनके जो अलहदा से नहीं थे, उनके अभी भी उनके बेड्स नहीं हैं, वो चारपाइयों पे ही सोते हैं, लेकिन वहाँ पे उनके मैट्रेस रखे हुए हैं, मैंने उनके मैट्रेस के कवर्स नहीं थे, तो ये मैं लेकर आई हूँ आइडिया से। और बहुत अच्छा ये इनका स्टाफ़ है गुल अहमद वालों का, और बहुत अच्छी जो है इनकी लंबाई और चौड़ाई है। मैं आपको भी खोल के दिखाती हूँ। वहाँ पे भी मैंने जो है इनको खोल के देखा था, मैं देख रही थी कि जो इन मैट्रेस के साइज़ में ये पूरे आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे। वहाँ पे मैंने इनको खोल के देखा था, और घर पे भी आके मैंने इनको देखा था कि इनकी जो लंबाई चौड़ाई है वो पूरी हो जाएगी कि नहीं। तो काफ़ी दफ़ा मैंने इनको खोला हुआ है, काफ़ी दफ़ा फिर तय करके रखा हुआ है। तो ये देखें काफ़ी ज़्यादा इसकी अच्छी जो है वो लंबाई है, चौड़ाई भी इसकी बिल्कुल ठीक है, और बिल्कुल बच्चों के जो है वो कार्टून्स वगैरह ऊपर से बने हुए हैं, इस तरह के अच्छे लगते हैं।
दूसरा भी बिल्कुल ऐसा ही है। एक साइड जो है उस पे बड़े बड़े कार्टून बने हुए हैं, एक पे साइड पे छोटे से राइटिंग वाले बने हुए हैं। अच्छे लगते हैं बच्चों के बिस्तर पे इस तरह के जो हैं वो बेडशीट्स वगैरह या कवर्स वगैरह बच्चों के अच्छे लगते हैं। इसलिए मैं इन दोनों के जो है वो मैट्रेस के कवर इस तरह के ले आई हूँ। और ये मैं लेकर आई थी आई थिंक सेल में ये 400 के थे। वैसे ये कितने के लगे हुए थे, अब मुझे इनकी एक्चुअल प्राइस जो है वो याद नहीं है, लेकिन अगर इस पे उन्होंने किया हुआ था शायद 50% डिस्काउंट हो तो फिर ये 400 के लेकर आई थी मैं। वैसे शायद ये 800 के वहाँ पे लगे हुए थे। और इसके बाद ये टॉवल्स हैं बच्चों के, ये देखिए इस पे भी 50% की सेल लगी हुई है। इनके प्राइजेस लिखे होंगे ऊपर और एक्चुअल प्राइस भी इसकी यहीं पे लिखी होगी। 700 लिखी हुई है इसकी प्राइस है और एक्चुअल प्राइस इसकी 50% ऑफ पे ये 350 का जो है वो मिला है। चारों बच्चों के टॉवल्स हैं। ये तहा का टॉवल है, काफ़ी अच्छा जो है इसका कॉटन का स्टफ़ है। एक साइड पे जो है इसका वेलवेट लगी हुई है, दूसरे साइड पे जो है वो कॉटन है। और इसी तरह से चारों बच्चों के जो टॉवल्स हैं सबके डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेज़ हैं। और किसी की 700 है, किसी की 600 है, किसी की 800 है। नहीं तो मुझे कह रही थी कि बारबी वाले जो है वो टॉवल्स लेकर आने हैं, लेकिन ऐसे टॉवल मुझे आइडियाज़ पे नहीं मिले थे। मे बी बाज़ार से वो मिल जाएं, लेकिन यहाँ पे सारे जो है वो प्लेन टॉवल थे। कोई भी टॉवल जो है उसके ऊपर कोई प्रिंट नहीं था, ऐसे ही बने हुए थे। यहाँ सिर्फ सिंपल वेलवेट के बने हुए थे या कॉटन में बने हुए थे। तो बच्चों के हैंड टॉवल्स नहीं थे और हमेशा ये अपने बाबा के और मेरे टॉवल से जो है वो हाथ मुँह साफ़ कर लेते थे। तो मैं काफ़ी दफ़ा मैं बाज़ार गई थी और जो है मुझे टॉवल्स जो हैं वो सही नहीं मिले थे। सूती टॉवल नहीं मिले थे, रेशमी होते थे, तो वो मैं लेना नहीं चाहती थी। तो इस दफ़ा पे मैंने याद रखा था कि मैंने जो आइडिया से मैंने टॉवल्स लेकर आने हैं। तो ये होता है कि चीज़ थोड़ी सी बेशक महंगी हो, लेकिन जो आपकी मर्ज़ी की चीज़ है ना वो आपको मिल जाती है। आपको इतना आप कह लें कि सर नहीं खपाना पड़ता आपको। कोई चीज़ लेते हुए आपको ये टेंशन नहीं होती कि पता नहीं इस चीज़ में जो है उसकी क्वालिटी कैसी है। तो आराम से जो है वो आप परचेज़ कर लेते हैं। उसके अलावा ये मैं अपना टॉवल लेकर आई थी। मेरा पहले वाइट कलर का टॉवल है, तो वो मोस्टली जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो गंदा हो जाता है। किचन में काम करते हुए मैं बार बार आके उसके साथ हाथ साफ़ करती हूँ हाथ धो के, तो वो काफ़ी गंदा हो जाता है। इसलिए उसको मैंने हैंड टॉवल के लिए यूज़ कर लिया है और ये मैं जो है वो बाथ टॉवल के लिए यूज़ करूँगी। इसकी एक्चुअल प्राइस भी ऊपर लिखी हुई है, 2300 लिखी हुई है मे बी। हाँ जी, 2300। और ये भी 50% ऑफ में मिला है। और इसके बाद इनके बाबा का जो है वो टॉवल है, वो अपना टॉवल बाहर से भी एक लेकर आए थे, तो उनका नहीं लिया है, इसलिए हम लोगों ने अपने ही टॉवल्स लिए हैं। और इसके अलावा जो है वो बेडशीट भी ली थी और वो मैं आपको दिखाना यहाँ पे भूल गई हूँ। बच्चों के बिस्तर की बेडशीट्स भी ली थी और ब्लू कलर में ली थी, वो भी इन्हीं की चॉइस थी, तो वो मैंने आपको नहीं दिखाया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपने ड्रेसेस जो मैंने लिए हैं सो कमाल से। तो ये जो पहले जो सारा ये उठा लेती हूँ मैं ये सारा, ताकि रश पड़ जाना है, फिर ड्रेसेस दिखाए नहीं जाते, ये मैं उठा के साइड पे कर लेती हूँ। तो फिर जो है वो मैं आपको वन बाय वन जो है अपने ड्रेसेस दिखाती हूँ। ड्रेसेस इस दफ़ा जो है 2 ड्रेस मैंने लाइट कलर में लिए हैं और एक जो है मैंने डार्क कलर का लिया है। जो डार्क कलर का है वो मेरी चॉइस का है, जो ये जो 2 हैं ये इनकी पसंद के हैं। तो एक ड्रेस जो है वो मैंने सिलाई करना था जल्दी, क्योंकि मैं आपको बताया है कि लाहौर जाना है हमने सारिम को लेकर, उसकी जो है आई स्पेशलिस्ट के पास उसको लेके जाना है। तो मैं चाह रही थी मैं अपना ड्रेस सिलाई कर लूँ जल्दी से, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी है वहाँ पे। तो मैं कोई गर्म सूट जो है वो अपना सिलाई कर लूँ, क्योंकि अभी तक जो है मैंने अपना जो ड्रेसेस सिलाई की हैं वो लीलन के हैं और गर्म स्टफ़ में मैंने कोई भी सिलाई नहीं किया अभी। इस वजह से मैं इस ड्रेस के साथ जो है कुछ एक्सेसरीज़ जो हैं वो मैं बाज़ार से कल ही जाके ले आई थी। ये व्लॉग जो है मेरा थोड़ा सा पुराना है, आप लोगों के लिए अपलोड करते हुए थोड़ी सी लेट हो गई हूँ मैं, क्योंकि सर्दी में मैं बाहर निकलना जो है वो बहुत मुश्किल हो रहा था मेरे लिए। तो इस वजह से मैं इनके बाबा के साथ जाके थोड़ी देर के लिए, तो जब थोड़ी सी धूप निकली तो मैं फटाफट इनके साथ जो स्लिप वगैरह चाहिए थी और जो वो ये नलकियाँ वगैरह और जो डिज़ाइनिंग के लिए चाहिए थी वो मैं इनके बाबा के साथ जाके ले आई हूँ।
अच्छा जी, तो ये मेरा फ़र्स्ट ड्रेस है, ये लाइट कलर में है। आप देखिए, मैं इसको आपको कैटलॉग इसलिए दिखा रही हूँ कि आपको थोड़ा-सा आइडिया हो जाए, क्योंकि ऐसे इसके ऊपर कोई जो है इसका गला दामन नहीं बना हुआ। गले दामन वाले ड्रेसेस जो है पहन-पहन के बहुत ज़्यादा बोर हो गई हूँ मैं। अब मैं बिल्कुल नहीं पहनना चाहती, मैं कोई सिंपल सा ड्रेस पहनना चाहती थी, और ये ड्रेस मुझे पहली नज़र में बहुत पसंद आया था, और शुक्र है कि इनके बाबा को भी यही पसंद आ गया था। सिंपल सा ड्रेस उनको भी पसंद है। ये देखिए, ये इसका जो है दामन है बिल्कुल प्लेन है, और ये जो आपको थोड़ा सा प्रिंट नज़र आ रहा है ये इसके गले वाली साइड पे है, ठीक है। और ये देखिए, मैं आपको इसकी बैक दिखाती हूँ। बैक पे भी ऐसे ही है कि बैक जो है इसकी फुल जो है वो प्रिंटेड है। यहाँ पे तो इन्होंने बैक का जो है कोई नहीं दिया हुआ, लेकिन जैसे फ्रंट साइड पे थोड़ा सा बॉर्डर आया हुआ है, वो देखिए रेड कलर का, मैं सॉरी मैरून और ब्लैक कलर का जो बॉर्डर आया हुआ है, वही बॉर्डर जो है वो ये बैक साइड पे है। तो यहाँ से जो है वो गला नहीं निकलना, ऊपर से जो है वो निकलना है, ऊपर से गला बनेगा। ये इसका बॉर्डर है, ये इसकी दामन वाली साइड है। बैक साइड इसकी फुल प्रिंटेड है, और जो फ्रंट साइड है उस पर गले पे डिज़ाइन है, प्रिंट है, और दामन से वो बिल्कुल प्लेन है। दामन पे एक छोटी सी जो है वो पट्टी लगी हुई है, वो भी प्रिंटेड पट्टी लगी हुई है, कोई इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी नहीं है। और ये जो ड्रेस है ये करंडी पे बना हुआ है, काफ़ी अच्छा ये स्टफ़ है, मुझे बहुत पसंद आया था। गर्म स्टफ़ है, काफ़ी भारी सूट है ये, और सारा जो इसका वज़न है नहीं शर्ट और शलवार का ही है। दुपट्टा जो है वो इसका गर्म शॉल की तरह नहीं बना हुआ, दुपट्टा बहुत लाइट वेट बना हुआ है इसका। जो मेरे ये दोनों ड्रेसेस हैं, ये इन दोनों के दुपट्टे जो हैं बहुत लाइट वेट बने हुए हैं, और साइडों पे इसकी उन्होंने ब्लैक कलर का बॉर्डर दिया है, आई थिंक बाजुओं के आगे लगाने के लिए, या अगर शर्ट छोटी लगती है लगाने के लिए, या किसी और किस्म की डिज़ाइनिंग करने के लिए। और इसकी जो है वो बॉर्डर के साथ मैं गले के ऊपर इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करूँगी, क्योंकि बॉर्डर मुझे ऐसे ही सिंपल ही पसंद है। और ये इसके बाजू हैं, बाजू पे भी आगे देख लें, दोनों साइडों पे जो है वो बॉर्डर बना हुआ है, जैसे शर्ट के फ्रंट और बैक पे जो बॉर्डर बना हुआ है ऐसा बना हुआ है। और ये इसका ट्राउज़र है, बिल्कुल साथ इसके मैच है, कोई कंट्रास्ट नहीं है। और ये इसका दुपट्टा है, देखिए दुपट्टा जो है इसका बना हुआ है थोड़ा सा उसमें तिल्ले का जो है वो लाइनिंग बनी हुई है, जैसे हम कहते हैं डोरिया सा बना हुआ है, और प्लेन बिल्कुल दुपट्टा है, इस पर भी कोई एम्ब्रॉयडरी नहीं है, और बहुत ही लाइट वेट इसका दुपट्टा है। और इसकी शॉल बन जाएगी इसके साइडों पे, ये देखिए ये बना हुआ है, यहाँ पे वो हम लगाएंगे अच्छी से, जो है वो डिज़ाइनिंग करेंगे इसकी, वो जो लगाते हैं ना फुम्मन से लगाते हैं वो बनेंगे इसके यहाँ पे, तो फिर इसकी बहुत अच्छी शॉल की जो है इसकी लुक बन जाएगी। अच्छा जी, एक मेरा ये ड्रेस हो गया। कलर देखें, वीडियो में भी बहुत अच्छा आपको कलर नज़र आ रहा होगा, और रियल में भी इसका जो कलर है ना वो बहुत अच्छा है। और ये दूसरा ड्रेस है, ये मैंने सिलाई करना था, इसके साथ जो है मैं सारी एसेसरीज़ वगैरह लेकर आई हूँ, लेस वगैरह, और इसके अलावा और गेंजा वगैरह जैसे मैंने इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करनी है। एक हाथ से ऑब्वियसली मुझसे खुल नहीं रहा है, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। अच्छा, ये देखिए नलकियाँ भी मैं इसके साथ ले आई हूँ, और लेकिन ये है कि अब इंशाल्लाह मैं जो है कल से जो है मैंने अपने सारे ड्रेसेस जो हैं उनको सिलाई करना शुरू कर दूँगी। आई थिंक जो ये थोड़ी से पतले स्टफ़ के कपड़े होते हैं इनको श्लिंग नहीं करते हैं, इनको ऐसे सिलाई कर लेते हैं, लेकिन मैं ज़रूर इनको श्लिंग करती हूँ। मुझे हमेशा ये डर लगा रहता है कि कोई मेरे ड्रेस की फ़िटिंग बाद में ख़राब ना हो जाए, क्योंकि कपड़े जो है उसको ऐसे सिलाई करना, अनसिले कपड़े को सिलाई करना बहुत ईजी लगता है, लेकिन स्टिच कपड़े को दोबारा से उधेड़ के दोबारा से उसको अपने साइज़ के मुताबिक करना मुझे बहुत मुश्किल लगता है। इसलिए मेरे ड्रेस पड़े रहते हैं, अगर किसी की फ़िटिंग ख़राब हो जाए, को खुला हो जाए, तंग हो जाए, वो पड़ा रहता है, मैं उसको फिर टाइम नहीं दे सकती हूँ। अच्छा जी, ये ड्रेस की लुक आपको मैं दिखा रही हूँ कैटलॉग पे, ठीक है, इस तरह से बना हुआ है। इसके गले पे थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी है, और कहीं पे भी कोई एम्ब्रॉयडरी नहीं है। मैं एम्ब्रॉयडरी वगैरह से बहुत तंग आ गई हुई हूँ, बहुत ज़्यादा। तो ये देखिए, ये थोड़ी सी बस गले पे एम्ब्रॉयडरी है, वो भी गले के ऊपर नहीं है, गले से थोड़ा सा नीचे है। तो जैसे ऊपर जो है वो बिल्कुल प्रिंट बना हुआ है, और देखें कलर कंट्रास्ट वाइट के ऊपर उन्होंने बहुत अच्छा पिंक और ऑरेंज और ग्रीन का जो है कंट्रास्ट है, बहुत अच्छा मेरा ये ड्रेस बना हुआ है। और फैब्रिक आपको दिखा देती हूँ मैं। इसके नीचे स्लिप की ज़रूरत थी, और वो भी जाके ले आई हूँ मैं। और इसके अलावा जो है इसके बाजू बहुत प्यारे बने हुए हैं, बैक साइड भी इसकी काफ़ी अच्छी है। तो आपको मैं पहले इसको ऐसे जो है खोल के अच्छी तरह से तो बेड पे रख के फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये इसकी फ्रंट साइड बनी हुई है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा कपड़ा है, ये इसके साइडों से भी काफ़ी कपड़ा निकल आना है। बीच में से एक मिशी का भी अच्छा सा ड्रेस जो है वो रेडी हो जाएगा। ये देखिए, और ये जो है इसकी बैक साइड है, इसकी बैक साइड पे भी ऐसे ही है।
जैसे आगे काफ़ी ज़्यादा प्रिंट है वैसे बैक साइड पे है। और इसके बाजुओं का मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही है। बाजुओं का इसका कपड़ा जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, ऐसे लग रहा है जैसे 4 बाजू नहीं होते वैसे है कि एक इसके भी जो आगे आप देख रहे हैं छोटे छोटे प्रिंट वाले ये भी बाजू बन जाएंगे। और आगे ये पीछे ये देखिए पीछे भी ये जो है डिज़ाइनिंग इसके भी बाजू बन जाएंगे। और मैंने इसकी शर्ट भी की पैमाइश कर ली है। बैक और फ्रंट का कपड़ा जो है वो बिल्कुल पूरा है और बाजू जो है ये बाजुओं का कपड़ा काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा है कि आप कह लें कि इसके साथ जो है वो 4 बाजू बन जाएंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा साथ बना हुआ है। कई दफ़ा ऐसा हो जाता है ड्रेसेस में थोड़ी सी गलती हो जाती है। इसके साथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा कपड़ा आ गया है। ये देखिए ये पूरी इसकी बैक जो है मेरी लेंथ के मुताबिक फुल है, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये जो कपड़ा है शायद ये बैक में इस्तेमाल होगा। और ये देखिए दोनों जो है पीसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, कपड़े से काफ़ी ज़्यादा पीसेस हैं। उसके बाद ये इसकी जो है वो शलवार है इसके साथ। और इसके साथ रॉ सिल्क की जो है वो मैं लेकर आई थी स्लिप। और ये इसका पैच है नीचे लगाने के लिए। देखूंगी अगर इसकी जो है वो लेंथ इसकी पूरी हो गई तो पैच नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मुझे एम्ब्रॉयडरी पैच जो है वो पसंद नहीं है मुझे नीचे लगाना। लेकिन अगर इसकी लेंथ कम हुई तो फिर लगा लूँगी। वैसे लग नहीं रहा मुझे इसकी लेंथ कम है। ये इसकी रॉ सिल्क की जो है वो स्लिप है। और ये इसका दुपट्टा है। ये देखिए जैसे पहला दुपट्टा है ना, ये भी बिल्कुल इसका वैसा ही दुपट्टा है, बिल्कुल लाइट वेट सा दुपट्टा है। ये रेड कलर का है, वो थोड़ा सा जो है वो पैरेट कलर का है। ये देखिए इसके भी ऐसे ही है, साइडों पे ये जो है धागे वगैरह निकले हुए हैं। इसके भी यहाँ पे गिरा वगैरह लगानी है, डिज़ाइन वगैरह बनाना है इसकी, तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगनी है। लेकिन वो जो डिज़ाइनिंग करनी है ना दुपट्टों पे, उनसे जान छूट जाएगी। और ये नलकियाँ वगैरह इसकी लेकर आई थी। और ये ऑर्गेन्जा लेकर आई थी मैं इसके पांचों के ऊपर और स्लीव्स के ऊपर डिज़ाइनिंग करने के लिए। और डिज़ाइन जो है इसका फ़ाइनलाइज़ कर लिया है मैंने। इंशाल्लाह मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी कि मैं ऑर्गेन्जा के साथ इसके ऊपर जो है वो कैसे डिज़ाइनिंग करती हूँ। और इसके अलावा ये लेस मुझे पसंद आ गई थी। पता है आपको कि आजकल मिरर लेस का और मिरर का बहुत फ़ैशन है, तो इसके ऊपर ये लगाने के लिए मिरर लेस लेकर आई थी मैं। इसलिए मैं सोच रही हूँ मैं इसके ऊपर पैच ना लगाऊँ। अगर मैंने पैच लगा लिया तो फिर मैं लेस नहीं लगाऊंगी, और अगर मैंने पैच ना लगाया तो फिर लेस लगाऊंगी। और ये साथ में इसके पल्टा है। पल्टे के बगैर मैं अपना कोई ड्रेस लाई नहीं करती, क्योंकि मुझे लगता है ड्रेस की जो ग्रेस है ना वो पल्टे के साथ ही आती है। तो ये मेरा थर्ड वाला ड्रेस है, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए ये कुछ इस तरह से बना हुआ है और ये मेरी पसंद का है। मुझे बहुत इसका ये कलर भी बहुत पसंद आया था। मैंने कहा दो ड्रेस जो हैं वो लाइट कलर में हो गए, एक थोड़ा सा डार्क कलर में ले लेती हूँ। और ये भी बहुत अच्छा बना हुआ है। इसके अंदर सेल्फ प्रिंट बना हुआ है बहुत अच्छा सा, और 3D प्रिंट है। तो अभी मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। आपने बताना है कि आपको जो है मेरा कौन सा ड्रेस सबसे ज़्यादा जो पसंद आया है, ठीक है। अगर आपको मेरे ड्रेसेस पसंद आए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। ये देखिए ड्रेस के अंदर ये तिले का काम हुआ है, और ये सिर्फ फ्रंट पे काम हुआ है, बैक पे नहीं है या बाजुओं पे नहीं है। ओवरऑल जो सामने वाली साइड है उसके ऊपर ये सारा काम हुआ है, और बहुत अच्छा इन्होंने कलर कॉम्बिनेशन किया हुआ है। पहली नज़र में देख के मुझे ये पसंद आ गया था। इसके अंदर 2-3 कलर थे, एक मैरून कलर था, एक ब्लू कलर था। लेकिन जितना स्टाइलिश और जितना अच्छा ये इस कलर में लग रहा था ना, ग्रेसफुल इस कलर में लग रहा था, वो किसी कलर में नहीं लग रहा था। तो ब्लू कलर में तो ये बिल्कुल ही डल लग रहा था, और इसकी जो एम्ब्रॉयडरी है वो भी शो नहीं हो रही थी। और सबसे खूबसूरत चीज़ ये जो इसकी ग्रीन कलर की ये आप कह लें कि डबल शेडेड ये जो प्रिंट बना हुआ है, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। और ये इसकी बैक साइड है, ये प्लेन है, वो भी साइड पर उन्होंने बॉर्डर दिया हुआ है डिज़ाइनिंग करने के लिए, या अगर आपकी शर्ट छोटी है तो नीचे लगाने के लिए। लेकिन आजकल ज़ाहिर है छोटी कमीज़ों का फ़ैशन है, तो कोई भी शर्ट जो है वो छोटी नहीं होती। सबका जो साइज़ है वो बिल्कुल ठीक होता है। लंबी से लंबी भी अगर कोई शर्ट बनाता है तो 40 इंचेस की बनाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा लेंथ होती है मेरी जो वैसे अब जब मैं लेंथ की रखती हूँ अपनी शर्ट का तो मैं 38 रखती हूँ। वैसे जब मैं लंबी कमीज़ों का फ़ैशन था तो मैं 42 रखती थी। अच्छा जी, ये इसका दुपट्टा है, ये भी मैं आपको खोल के दिखाती हूँ कि कितना अच्छा बॉर्डर बना हुआ है साइडों पे। ये देखिए दोनों साइडों पे इसके बहुत अच्छा बॉर्डर बना हुआ है, और साइडों पे जो इन्होंने ये जो वर्क किया हुआ है ना, ये प्रिंट किया हुआ है, इससे लगता है कि कोई जामावार का जो
कह लें, आप पल्टा कह लें, या कोई समझ के वो लगाया हुआ है साइडों पे। बहुत अच्छा दुपट्टा बना हुआ है। इसके ऊपर मुझे कोई इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। कोई सिंपल सी कोई लेस देखूँगी मैं जो मैं इसके ऊपर लगा लूँ, और इसको मैं ज़्यादा जो है काफ़ी भरा हुआ है ये। अगर सिंपल दुपट्टा हो तो उसके ऊपर बंदा डिज़ाइनिंग करे, लेकिन अगर दुपट्टा पहले से बहुत फैंसी है, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कलर्स हैं, तो इतनी ज़्यादा हमें डिज़ाइनिंग नहीं करनी चाहिए। तो ये मेरे आज के ड्रेसेस थे, ये मेरी आज की शॉपिंग थी जो आप लोगों से मैंने शेयर की है। इंशाल्लाह मैं अपने ड्रेसेस को सिलाई करके भी आपको ज़रूर दिखाऊंगी, आप लोगों से इनकी डिज़ाइनिंग भी ज़रूर शेयर करूंगी कि आपको अपने विंटर के ड्रेस की डिज़ाइनिंग जो है वो किस तरह करनी चाहिए। काफ़ी ज़्यादा मैस हो गया है जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, तो मैं जल्दी से अब इसको समेट लूँ क्योंकि अब लंच का भी टाइम हो रहा है, तो मुझे लंच भी बनाना है। तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों के सामने फिर हाज़िर होंगी। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, और अपना इंस्टाग्राम का लिंक जो है मैं मेंशन कर दूँगी नीचे। आपको अगर मुझसे कोई बात करनी है, मुझसे कोई क्वेश्चन करना है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। खुदा हाफ़िज़।